हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है शनि होगा वक्री और 8 राशियों को मिलेगा लाभ। 4 ऐसी राशियां हैं जिनको आर्थिक दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छी स्थिति है और 4 राशियां ऐसी हैं उनको वैवाहिक मामलों में मिलेगी सफलता। अब भी ध्यान नहीं देंगे अगर तो फिर समस्या हो जाएगी, फिर आने वाले समय में फिर रिश्ता नहीं आएगा। तो 4 राशियां ऐसी हैं उनको वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी, अचानक शादी का रिश्ता आएगा, इसके बारे में जानेंगे। तो सभी 12 राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। क्या सावधानी किस राशि को रखनी है इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में, ताकि आपका समय भी खराब ना हो। तो शनि कुंभ राशि में होगा वक्री 5 जून 2022 को सुबह जल्दी 5:17 से, और यह स्थिति कुंभ राशि में वक्री वाली जो स्थिति है यह 12 जुलाई तक चलेगी। तो इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले तो यह जान लें कि वक्री का अर्थ अगर सामान्य दृष्टि से देखें समझें तो उल्टा चलना, लेकिन कोई भी प्लेनेट, कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है। केवल हमें आभास होता है कि वह पीछे हो गया है या पीछे वाली राशि की सीध में दिख रहा है, इसलिए हम उसे वक्री मान लेते हैं और वक्री को हम बहुत अशुभ भी मानते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पुस्तकों में 2 बातें लिखी, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। कहीं वक्री को शुभ बताया है, कहीं अशुभ बताया है, लेकिन मूल बात यह है कि शनि किस राशि पर है। तो शनि गोचर कर रहा है अपनी ही कुंभ राशि पर। मूल त्रिकोण राशि भी कहलाती है शनि की कुंभ राशि। तो यहाँ पर शनि अशुभ प्रभाव कैसे देगा, वक्री होकर भी शुभ प्रभाव देगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, हालांकि यह वक्री स्थिति 23 अक्टूबर 2022 तक चलेगी, लेकिन उस समय 12 जुलाई के बाद स्थिति बदल जाएगी। और यह जानकारी जो है, यह जो विषय है, यह 5 जून से 12 जुलाई के बीच का ही है। इस समय में किस राशि को लाभ मिलेगा, किस राशि को सावधानी रखनी है, तो सबसे पहले जानेंगे मेष राशि के बारे में। आपकी राशि अगर मेष राशि है, जन्म राशि, तो आपकी राशि से यह शनि, क्योंकि यह जो फलित का विषय है यह चंद्र कुंडली के आधार पर बताया जा रहा है। चंद्र कुंडली आप देखेंगे तो मेष राशि सबसे पहले भाव में लिखी हुई होगी। जैसे वृषभ राशि का फल बताऊंगा तो चंद्र कुंडली में प्रथम भाव में वृषभ राशि लिखी होगी। तो चंद्र कुंडली के आधार पर शनि का गोचर कैसा रहेगा इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपकी राशि से शनि 11वां रहेगा। शास्त्रकारों ने 11वें शनि को बहुत ही शुभ बताया है। तो मेष राशि वालों को आमदनी की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा लाभ शनि से मिलेगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस समय में मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा है। अगर आप आलस्य करेंगे, बैठे रहेंगे, तो फिर कोई लाभ वाली स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी प्रयास इस समय में करेंगे 5 जून से लेकर 12 जुलाई के बीच में, तो आमदनी बढ़ेगी, लाभ मिलेगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लाभ की दृष्टि से कोई समस्या नहीं है। लेकिन शनि की दृष्टि तीसरी है आपकी राशि पर। ऐसी स्थिति में मेष, अगर चंद्र कुंडली देखें तो मेष की बनेगी, तो मेष राशि पर दृष्टि है शनि की। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा गुस्सा जरूर रहेगा, तेजी रहेगी, अनेक विचार आएंगे, इस बात पर ध्यान अवश्य देवें। तो गुस्से पर कंट्रोल रखें। और शनि की 7वीं दृष्टि आपकी राशि से पंचम स्थान पर पड़ेगा, तो संतान, बुद्धि, शिक्षा, संतान पर ध्यान देवें। बुद्धि में तेजी रहेगी तो बुद्धि पर ध्यान लगावें, कोई गलत विचार बुद्धि में ना आए इस बात पर ध्यान देवें। संतान पर ध्यान देवें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देवें यदि स्टूडेंट हैं। पेट के रोगों पर भी थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगावें, खान पान पर ध्यान देवें, अधिक भोजन से बचें। और इसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी मेष राशि से 8वें स्थान पर, इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य लगावें। तो आमदनी की दृष्टि से देखें तो मेष राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, तो लाभ वाली स्थिति रहेगी। तो मेष राशि वालों को कोई समस्या नहीं है, छोटी छोटी सावधानियां इनको रखनी है। अब दूसरी राशि है वृषभ राशि। आपकी राशि से शनि 10वां रहेगा, 10वां शनि है। ऐसी स्थिति में 10वें स्थान पर शनि है, तो यह शनि शुभ शनि कहलाता है। मेष राशि वालों के लिए भी शुभ है, वृषभ राशि वालों के लिए भी शुभ है।
तो अब क्या लाभ दे सकता है? नौकरी में लाभ देगा। वक्री होकर भी नौकरी में परिवर्तन करेंगे तब भी लाभ वाली स्थिति है। व्यापार में भी शुभ स्थिति रहेगी, अधिकार आपको मिलेगा और ट्रांसफ़र भी हो सकता है नौकरी में, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तब भी हो सकता है। अब ये शनि 10वें भाव में बैठकर आपकी राशि से 10वें स्थान पर बैठकर आपके खर्च को भी देख रहा है, तो खर्च में थोड़ी सावधानी रखनी है। यात्रा में सावधानी आपको रखनी होगी, अन्यथा फिर खर्च बढ़ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगावें और यात्रा करते हैं तब भी सावधानी रखें। और इसकी 7वीं दृष्टि आपके चौथे स्थान पर पड़ेगी, अर्थात आपकी राशि से चौथा स्थान माँ का स्थान है, तो माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। भूमि, मकान, वाहन पर खर्च कर रहे हैं तो सोच समझ कर, लिमिट से ज़्यादा खर्च बिल्कुल ना करें। खर्च तो होगा लेकिन लिमिट से ज़्यादा खर्च ना करें। और कुटुंब में प्रेम से रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए भी यह दूसरी राशि, पहली राशि तो मेष राशि, दूसरी राशि वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है यह शनि। अब वृषभ राशि वालों के लिए एक स्थिति और है कि शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी इनके सप्तम स्थान पर। सप्तम स्थान पर वृश्चिक राशि है, वहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, तो वृषभ राशि वालों के लिए विवाह के मामले में यह शनि काफ़ी अच्छा रहेगा। अचानक शादी का रिश्ता आएगा, मिलेगा लाभ और आप ध्यान देंगे तो रिश्ता हो जाएगा पक्का। हाँ, लेकिन यदि आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देवें। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, साथ में पार्टनर है, तो थोड़ा लेखा जोखा अच्छा रखें, लेन देन में सावधानी रखें, हिसाब किताब अच्छा रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो मिथुन राशि की बात करेंगे। अब अगली राशि वृषभ राशि के लिए तो अच्छा है ही, मिथुन राशि की बात करेंगे। आपकी राशि से यह शनि नवा पड़ेगा। नवम शनि मध्यम होता है, श्रेष्ठ नहीं कहलाता है, मध्यम होता है। तो ऐसी स्थिति में अचानक लाभ का योग बनेगा, धार्मिक रुचि भी रहेगी। शिक्षा, पढ़ाई और करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, तब भी अच्छी स्थिति है। यात्रा में भी शुभ स्थिति है, लेकिन इसकी तीसरी दृष्टि आपकी आमदनी पर पड़ेगी। आमदनी तो आएगी, लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो समाज की नज़रों में या कानून की नज़रों में गलत काम है तो सावधानी अवश्य रखें। गलत काम वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मिथुन राशि वालों को जल्दबाजी में कोई काम करके और फिर लाभ प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो ये बात आप ध्यान में अवश्य रखें कि तीसरी दृष्टि है जो ठीक नहीं है। 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ेगी, इसलिए भाई बहनों से थोड़ी सावधानी रखें, उनसे प्रेम बनाए रखेंगे तो ठीक रहेगा। और 10वीं दृष्टि छठे स्थान पर पड़ेगी आपकी राशि से। ऐसी स्थिति में उधार लेन देन ना करें, ना तो उधार लेना है ना किसी को देना है, और लोन लेकर कोई काम ना करें और किसी से शत्रुता भी ना करें। तो इस बात पर ध्यान अवश्य देवें। छोटे छोटे रोग हैं तो उन पर भी ध्यान अवश्य लगावें। अब बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। आपकी राशि से यह शनि 8वां पड़ेगा। 8वां शनि अर्थात ढैया, शनि की ढैया चल रही है कर्क राशि वालों को, तो ऐसी स्थिति अशुभ रहती है। लेकिन अब क्या सावधानी रखनी है? 8वां शनि है तो अचानक लाभ भी अवश्य देगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य लगावें। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो समस्या रहेगी। और इस शनि की तीसरी दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ेगी, तो नौकरी अगर है तो उसको नहीं छोड़ना है। व्यापार है तो भी बड़ा परिवर्तन उसमें ना करें। अब एक स्थिति और है कि इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय स्थान पर, आपकी चंद्र कुंडली के द्वितीय स्थान पर, तो वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देवें। जमा पूंजी है तो उस पर भी ध्यान देवें, कहीं अनावश्यक खर्च है ना करें तो ठीक रहेगा। और 10वीं दृष्टि आपकी राशि से पंचम स्थान अर्थात संतान पर रहेगी, तो संतान पर थोड़ा सा ध्यान देवें, संतान की शिक्षा पर ध्यान देवें। आप खुद स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देवें, गुस्से पर कंट्रोल रखें तो ठीक रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए यह समय वक्री है शनि, इसलिए ठीक नहीं है। हालांकि अचानक लाभ होगा। और यदि आप किराए का कोई काम करते हैं, लेन देन करते हैं, आपने प्रॉपर्टी अच्छी बना रखी है, किराए पे चढ़ा रखी है, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं। ऐसी स्थिति में जो स्थिर संपत्ति है वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है।
पैतृक संपत्ति है, पिताजी की कोई संपत्ति है, तो वहाँ से आपको लाभ इस समय में अवश्य मिलेगा, लेकिन कुछ सावधानियाँ आपको रखनी होगी। वाहन भी धीरे चलाएं। अब बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। आपकी राशि से शनि सप्तम स्थान पर है। इसे कंटक शनि भी कहते हैं। कंटक अर्थात कांटे जैसा चुभने वाला शनि। तो कंटक शनि के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ। जैसे ऊपर वृषभ राशि है, उनको भी कंटक शनि चल रहा है, और कंटक शनि किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी मैं दे चुका हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए यह शनि मध्यम रहेगा, सप्तम स्थान पर है, तो अचानक विवाह का योग इनके लिए बनेगा। तो सिंह राशि है तो ध्यान लगावें, अचानक रिश्ता आएगा और रिश्ता पक्का हो जाएगा, विवाह का योग भी बनेगा, तो शादी भी हो सकती है। तो 5 जून के बाद 12 जुलाई के बीच में, 12 जुलाई से पहले विवाह का योग भी है, अचानक विवाह भी हो सकता है। और बहुत से ऐसे सिंह राशि वाले जातक हैं जिनका विवाह अभी जून में होगा। तो जिन्होंने पहले से ही ध्यान दिया है उनके लिए तो कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन अभी आपने इस वीडियो को देखा है और अभी लाइक नहीं किया तो लाइक भी अवश्य करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँच पाए। तो विवाह का योग चल रहा है, सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है। तीसरी दृष्टि शनि की 9वें स्थान पर पड़ेगी, तो पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें, यात्रा में सावधानी रखें। और कोई और पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, अलग से और कोई पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो सावधानी अवश्य रखें, ध्यान देवें पढ़ाई पर। 7वीं दृष्टि अगर देखें तो लग्न पर ही पड़ेगी, तो सिर में कोई रोग है, समस्या है, गुस्सा ज़्यादा आता है, या अब मान लीजिए ध्यान नहीं देंगे तो गुस्सा बढ़ सकता है, सावधानी रखें। व्यर्थ विचारों से बचें, कोई भी ऐसा विचार ना करें जिससे फिर समस्या हो, व्यर्थ विचार बिल्कुल ना करें। और 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, इसलिए माँ के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें। भूमि, मकान, वाहन इन पर खर्च करते हैं या इनसे संबंधित कोई समस्या है तो उन पर भी ध्यान अवश्य लगावें। घर से दूरी भी बन सकती है, घर से दूर जाने का योग, दूर रहने का योग भी बन सकता है सिंह राशि वालों। तो विवाह के मामले में शुभ स्थिति है सिंह राशि वालों के लिए। कन्या राशि की बात करेंगे तो आपकी राशि से यह शनि छठा रहेगा। छठा शनि बहुत शुभ होता है। ऐसी स्थिति में शत्रु समाप्त होंगे, रोगों में भी कमी रहेगी या रोग समाप्त हो जाएंगे, पद का लाभ मिलेगा आपको, मकान, वाहन, भूमि आदि का योग भी बनेगा। तो कुल मिलाकर इनके लिए अच्छा योग है। अब एक स्थिति और है कि इसकी तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी, तो पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो थोड़ी सावधानी रखें। 7वीं दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ेगा, तो शनि की दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ेगी, तो खर्च पर थोड़ी सी ध्यान रखें, खर्च पर नियंत्रण रखें। खान पान, यात्रा इन पर नियंत्रण रखें। अच्छा खान पान रखेंगे तो ठीक रहेगा, खर्च ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा दौड़ भाग, यात्रा में सावधानी नहीं रखेंगे तो ठीक नहीं है। 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो आपको छोटे भाई बहनों से प्रेम रखना चाहिए इस समय में, और व्यर्थ का घमंड, गर्व बिल्कुल ना करें कन्या राशि वाले, इस बात पर ध्यान अवश्य देवें। अभिमान बिल्कुल नहीं करना है किसी भी बात का। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए यह शनि शुभ रहेगा। अब तुला राशि की बात करेंगे तो 5वां शनि मध्यम रहता है, मेहनत रहेगी और बुद्धि से लाभ भी अर्जित करेंगे। मकान, भूमि, वाहन आदि योग भी बनेंगे, अचानक लाभ का योग, सम्मान की प्राप्ति भी होगी, लेकिन मध्यम है इसलिए इसकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटपट हो सकती है, पति पत्नी में तनाव वाली स्थिति हो सकती है। कोई महिला है तुला राशि की तो पति से विवाद, या पुरुष है तो पत्नी से विवाद हो सकता है, लेकिन अचानक शादी का रिश्ता भी आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो शादी का रिश्ता आएगा और रिश्ता पक्का भी हो जाएगा, लेकिन रिश्ता सोच समझ कर करें, देखें परिवार को अच्छी तरह से और फिर रिश्ते में आगे बढ़ें। इसकी 7वीं दृष्टि आय स्थान पर पड़ेगी, तो अचानक लाभ का योग बनेगा, लेकिन गलत कार्यों से दूर रहें, गलत मित्रों, गलत संगति से दूर रहेंगे तो ठीक रहेगा। और आमदनी अच्छे स्रोत से आए, अच्छे काम से आमदनी हो तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। बुरे काम करके धन कमाया तो यहाँ पर यह शनि ठीक नहीं है। और 10वीं दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ेगी, इसलिए जमा पूंजी पर थोड़ा सा ध्यान देवें, कुटुंब परिवार पर ध्यान देवें और वाणी पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगावें। खाने पीने पर भी थोड़ी सावधानी रखें,
मुंह में ऐसी वस्तु डालें, ऐसा भोजन डालें जो आपके शरीर को अच्छा रखे। अन्यथा खान पान में सावधानी नहीं रखेंगे तो यह तुला राशि के लिए यह शनि ठीक नहीं रहेगा, तो खान पान पर ध्यान देवें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। तो आपकी राशि से यह शनि चौथा पड़ेगा। चौथा शनि अर्थात शनि की ढैया। शनि की ढैया, शनि आपकी राशि से चौथा है या आठवां है, तो शनि की ढैया रहती है। तो ऐसे शनि को अशुभ कहते हैं। लेकिन मकान में परिवर्तन हो सकता है, दूर स्थान पर रहने का योग बन सकता है, बाहरी स्थानों से लाभ आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर दौड़ भाग करेंगे तो लाभ भी मिलेगा, लेकिन दौड़ भाग में सावधानी रखनी है। वाहन खरीदना, मकान खरीदना, भूमि खरीदना, इस प्रकार के विचार आएंगे। इस शनि की तीसरी दृष्टि छठे स्थान पर पड़ेगी, इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अधिक लोन लेना ठीक नहीं रहेगा। बैंक से ज़्यादा लोन ले लिया या कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, वहाँ सावधानी नहीं रखेंगे या व्यर्थ किसी से झगड़ेंगे तो ठीक नहीं है। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले कई प्रकार के लोग होते हैं, बहुत से सीधे होते हैं, बहुत से झगड़ालू भी होते हैं। तो यहाँ पर सावधानी रखनी होगी। अगर आपका स्वभाव तेज है तो पहले से ही सावधानी रखें, कोर्ट कचहरी से सावधानी रखें। सातवीं दृष्टि इस शनि की 10वें स्थान पर पड़ेगी, तो नौकरी में सावधानी रखें, नौकरी बिल्कुल ना छोड़ें। अधिकारी हैं या साथ में कर्मचारी हैं तो उनसे सावधानी रखें। और 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो यहाँ पर गुस्से, वापस वही बात, गुस्से पर कंट्रोल रखें, चिड़चिड़ेपन पर ध्यान रखें, व्यर्थ विचारों से बचें। और शेयर से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं शेयर बाजार का, तब भी सावधानी रखें इस समय में। अब बात करेंगे धनु राशि के बारे में। आपकी राशि अगर धनु राशि है तो यह शनि आपकी राशि से तीसरा रहेगा। तीसरा शनि शुभ होता है, तो ऐसी स्थिति में लाभ मिलता है। शनि की साढ़े साती भी नहीं है इस समय में, अभी समाप्त हो चुकी है। हालांकि 12 जुलाई के बाद वापस लगेगी कुछ समय के लिए, और वह स्थिति भी मैं पूर्व में बता चुका हूँ और आगे भी बताऊँगा। तो धन का लाभ, भौतिक लाभ, सुख की प्राप्ति, पराक्रम की वृद्धि, सम्मान, और जो भी काम करेंगे उसमें कुशलता रहेगी, कार्य सिद्धि होगी। तो धनु राशि वालों के लिए यह शनि काफ़ी अच्छा है। तीसरी दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी, इसलिए संतान पर ध्यान देवें। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान देवें। खान पान पर ध्यान दें, अन्यथा पेट संबंधित रोग हो सकते हैं, ध्यान देवें। गुस्से पर भी कंट्रोल रखें। धनु राशि वालों के लिए यह शनि आपकी राशि से तीसरा है, तो सप्तम दृष्टि नवम स्थान पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में पिता के स्वास्थ्य, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान देवें, या ससुराल में जो सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान अवश्य देवें। शादीशुदा हैं तो ससुराल में भी ध्यान अवश्य देवें। और इस शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि आपकी राशि से 12वें स्थान पर पड़ेगी, इसलिए खर्च पर भी नियंत्रण रखें। व्यर्थ यात्राओं से बचें, यात्रा आवश्यक हो तो करें। अब बात करेंगे मकर राशि के बारे में। आपकी राशि से यह शनि दूसरा रहेगा, तो शनि की साढ़े साती है, और वैसे दूसरा शनि जो है वह मध्यम होता है। साढ़े साती चल रही है मकर राशि वालों के लिए, लेकिन जमा पूंजी में वृद्धि होगी, नई योजना बनेगी, होशियारी रखेंगे तो वहाँ पर भी लाभ वाली स्थिति है, वाणी से भी लाभ वाली स्थिति है, और परिवार का सुख भी आपको मिलेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, सावधानी, इसकी तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से क्या क्या सावधानी रखनी है उसको समझें। माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। भूमि, वाहन, मकान पर कोई खर्च करते हैं तो वहाँ धन सोच समझ कर खर्च करें। संपत्ति का कोई विवाद है तो सावधानी रखें। इसके अलावा पुरानी कोई बीमारी है तो वहाँ पर ध्यान रखें। मित्रों से सावधान रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। इसके अलावा अचानक लाभ का योग भी बनेगा, क्योंकि इसकी जो 10वीं दृष्टि है 11वें स्थान पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में अचानक लाभ का योग भी बनेगा। तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ अचानक लाभ भी देगा, लेकिन गलत कार्यों से आपको बचकर चलना होगा। तीसरी दृष्टि चौथे स्थान पर है, इसलिए मैंने बताया कि माँ के स्वास्थ्य, भूमि, मकान, वाहन, इन पर ध्यान रखना है। अब कुंभ राशि की बात करेंगे। आपकी राशि पर ही शनि का गोचर हो रहा है और यहीं पर वक्री होगा 5 जून से 12 जुलाई के बीच में। मध्यम शनि है, शनि की साढ़े साती भी चल रही है। कुंभ राशि वालों को मेहनत तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन दौड़ भाग जरूर रहेगी, लेकिन मेहनत अच्छी करेंगे, लाभ भी आपको मिलेगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा,
कुछ बड़ा करने का विचार भी बनेगा इस समय में। और तीसरी दृष्टि इसकी तीसरे स्थान पर है, तो भाई बहन जो हैं उनसे सावधानी रखें और गलत कार्यों से बचें। सातवीं दृष्टि सप्तम स्थान पर है, अचानक विवाह का योग भी है कुंभ राशि वालों के लिए। यह शनि विवाह करा सकता है, ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा, अचानक रिश्ता आएगा, रिश्ता पक्का हो जाएगा। लेकिन शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देवें, यदि व्यापारी हैं तो पार्टनरशिप पर ध्यान देवें, या आप कहीं नौकरी में हैं तो साथ में कोई मित्र है तो उससे भी सावधानी अवश्य रखें। 10वीं दृष्टि दशम स्थान पर पड़ेगी, तो नौकरी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। यदि नौकरी में हैं, व्यापार में भी बड़ा परिवर्तन सोच समझ कर करें और मित्रों से सावधानी रखें, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो कुंभ राशि वालों को क्या सावधानी रखनी है आपने जाना, क्या लाभ मिल सकता है उसको भी जाना। मीन राशि की बात करेंगे, अंतिम राशि आपकी राशि से यह शनि 12वां रहेगा। तो शनि 12वां है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, 7.5 तो चल ही रही है, 12वां शनि अशुभ होता है और परिश्रम अधिक रहता है, खर्च अधिक रहता है, यात्राएं भी होती है, लेकिन नई योजना बनती है, व्यापार में पैसा लगाते हैं, नई नौकरी की तरफ भी जाते हैं, या विदेश यात्रा का विचार भी बनता है, वहाँ पर लाभ भी मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। लेकिन फिर भी 7.5 चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान देवें, क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो वाणी पर ध्यान देवें, परिवार पर थोड़ा सा ध्यान देवें। बैंक बैलेंस है तो उसको एकदम पूरा खाली ना करें, बैंक बैलेंस बनाए रखें। 7वीं दृष्टि छठे स्थान पर है, तो कर्जे से बचना है, पैसा नहीं है तो कर्ज ना लें, लोन ना लें, शत्रु से बचकर चलें, जितने भी शत्रु हैं उनसे बचकर चलें। मुकदमों में सावधानी रखें, खान पान में भी सावधानी रखें, वजन पर नियंत्रण रखें। 10वीं दृष्टि नवम स्थान पर पड़ेगी आपकी राशि से। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वालों के लिए कोई पुरानी बीमारी है, मीन राशि वालों के लिए कोई पुरानी बीमारी है अगर मीन राशि वालों को, तो मीन राशि वालों को यहाँ पर भी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो मीन राशि वालों के लिए यह स्थिति भी ठीक नहीं है। नवम जो स्थान पर 10वीं दृष्टि है, यहाँ पर इनको सावधानी रखनी होगी, पुरानी बीमारी पर ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर उम्र अधिक है तो विशेष सावधानी रखें मीन राशि वाले। पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें, शनि वक्री रहेगा 5 जून से 12 जुलाई के बीच में, आपके पिताजी के स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान अवश्य देवें। इसके अलावा परिवार में कोई बुजुर्ग है तो उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें मीन राशि वाले। और अगर धर्म में रुचि रही, धार्मिक रहे, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों के बारे में भी आपने जाना कि अधिक कर्ज नहीं लेना है, शत्रुओं से सावधानी रखनी है, मुकदमों में सावधानी रखनी है, खान पान में सावधानी रखनी है, वाणी पर ध्यान देना है, परिवार पर भी ध्यान देवें। ऐसा नहीं है कि बाहर अपने हाल में मस्त रहें, और जमा पूंजी पर भी ध्यान देवें। मेहनत अच्छी करेंगे और कोई नई योजना है, अच्छी योजना है, धीरे धीरे व्यापार बढ़ा रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब उपाय क्या करें जिन राशि वालों के लिए यह शनि अच्छा नहीं है, या सावधानी वैसे सभी के लिए थोड़ी थोड़ी तो आप अधिकतम यदि सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा या हनुमत कवच का पाठ करते हैं, या शनि मंदिर में दर्शन करते हैं, या जैसे ऐसे लोग हैं जो पेड़ से अपाहिज हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा करेंगे तब भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। सभी राशियों के लिए है, ऐसा करना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। इसके अलावा यदि आप पीपल को मीठा जल चढ़ाते हैं तब भी लाभ मिलता है। तो शनि वक्री है तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपने जाना कि किस राशि को मिलेगा लाभ आर्थिक दृष्टि से, किस राशि को विवाह के मामले में, ऐसी कौन सी 4 राशियाँ उनको अचानक रिश्ता आएगा, यह भी आपने जाना। वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।